a vote for Owaisi. Please tell this to every single Bharatiya in Telangana. खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग। ये पूरा भारत असदुद्दीन ओवैसी के बाप की मिल्कियत। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार चुनाव में सियासी पंडितों की उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने यहां की 5 सीटों पर जीत दर्ज कर विरोधियों को करारा जवाब दिया है। लेकिन ये सीटें भी निकालने के लिए उन्होंने जहां सीमांचल में जमीनी स्तर पर खूब मेहनत की है, तो वहीं उनके भाषणों ने भी मुसलमानों को अपनी ओर मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। वो पूरे बिहार चुनाव में किस कदर भाषणबाजी कर रहे थे, ये आप इन दिनों वायरल हो रहे उनके एक बयान से समझ सकते हैं। दरअसल बुधवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया और कहा कि उन्होंने समाज की सेवा करते हुए सालों गुजारे। तेज दिमाग वाले अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मैंने उनके बेटे फैजल से बात की है और अपनी संवेदना प्रकट की है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। पीएम मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर दुख जताया तो ये बात सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को रास नहीं आई। उन्हीं में से एक शख्स ने पीएम मोदी को टैग करते हुए असदुद्दीन ओवैसी का बिहार चुनाव के दौरान दिया गया भाषण शेयर किया है, जिसमें ओवैसी खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे अब्बा, आपके अब्बा, उनके अब्बा के अब्बा जब दुनिया में कदम रखे तो भारत में ये रखे थे कदम। तो ये हमारे अब्बा की जमीन हुई और किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि हमको हमारी अब्बा की जमीन पर घुसपैठी करार दे। कि सुनो, असदुद्दीन ओवैसी बिहार का तो नहीं है, मगर असदुद्दीन ओवैसी ये जो पूरा भारत है ना, ये पूरा भारत असदुद्दीन ओवैसी के बाप की मिल्कियत है। कैसे है? हमारे अब्बा, आपके अब्बा, उनकी अब्बा, उनकी अब्बा के अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में कदम रखे तो भारत में रखे थे कदम। तो ये हमारे अब्बा की जमीन हुई और किसी माई का लाल में ताकत नहीं है कि हमको हमारी अब्बा की जमीन पे घुसपैठी करार दे। ये अब्बा की जमीन है और अब्बा की जायदाद में, बाप की जायदाद में बेटी और बेटे का हिस्सा मिलेगा। अब ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव के दौरान दिए गए इस बयान के बहाने कहीं न कहीं मोदी सरकार पर निशाना साधा था, क्योंकि देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी थी कि पहले सीएए आएगा और फिर एनआरसी पूरे देश में आएगा, क्योंकि घुसपैठी पूरे देश की समस्या है। पहले सीए भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के मुताबिक देश में सीएए तो लागू हो गया, लेकिन एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ। घुसपैठियों पर करीब 1 साल पहले शाह के दिए बयान की ही याद दिलाते हुए ओवैसी ने बिहार चुनाव के दौरान कहा था कि किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि हमको हमारी अब्बा की जमीन पर घुसपैठी करार दे। अब मिशन हैदराबाद पर ओवैसी। बिहार चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन करने वाली एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब हैदराबाद में होने वाले नगर निगम चुनाव में जुटे हुए हैं। वो पार्टी को इस चुनाव में जिताने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहां उनकी टक्कर एक बार फिर बीजेपी से है और बीजेपी ने भी ओवैसी की पार्टी को धूल चटाने के लिए अपने फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या को उतार दिया है। कुछ ही दिन पहले इन दोनों नेताओं के बीच जमकर वार पलटवार भी हुआ था। तेजस्वी ने जहां ओवैसी को पाकिस्तानी मोहम्मद अली जिन्ना का अवतार बता दिया था, तो वहीं ओवैसी ने पलटवार करते हुए एक बार फिर कहा, ये मुल्क हमारे बाप का है, ये हमारे अब्बा का मुल्क है। बीजेपी वालों सुनो, भारत में मुसलमान रहेगा, हम तिरंगे के हुक्म के साथ खड़े हैं। बीजेपी का मकसद आपस में लड़ाने का है। बीजेपी कैसे भी करके लोगों के बीच दुश्मनी पैदा कराने की सोच रखती है, लेकिन हमने शहर में अमन कायम रखा है। अगर हम जिन्ना को मानते तो यहाँ नहीं रहते। हमने जिन्ना के फैसलों को नकार दिया था और हम इसी मुल्क में रहेंगे।
नगर निगम चुनाव में ओवैसी और तेजस्वी के बीच किस कदर तकरार हुई थी, इसकी एक झलक आप इन दोनों के धारदार भाषण से आसानी से समझ सकते हैं। A vote for Owaisi. Please tell this to every single Bharatiya in Telangana, every single Bharatiya in Hyderabad. A vote for Owaisi will mean a vote against India. A vote for Owaisi is a defeat for all good things that India stands for. We will not let this Islamization happen. We will not let this Islamization happen. युवा मोर्चा तेलंगाना, this is our संकल्प. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का संकल्प यही है। साथियों, मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था। एमआईएम के किसी एक विधायक उसमें बात कर रहा था। न्यू हैदराबाद किसी की हाथ में हो फर्क नहीं पड़ता है, पुराना शहर ओल्ड हैदराबाद हमारे कब्जे में ही है। हम सबको याद है अकबरुद्दीन ओवैसी कैसा बयान दिया था, वो 15 मिनट का बयान। मैं उनको आज इधर से याद करना चाहता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी और असादुद्दीन ओवैसी, सुनिए, ये निजामों का काल नहीं है, ये निजामों का काल नहीं है, ये हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी का समय है। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हैं तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो। खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे, अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40 हजार रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1000 नाम बताओ रोहिंग्या के, बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। अब ये लड़ाई जो है, ये हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। ये लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। अब आपकी जिम्मेदारी है, हैदराबाद की आवाम की जिम्मेदारी है, हैदराबाद जीतेगा या भाग्यनगर जीतेगा, हैदराबादी जीतेगा या कोई और जीतेगा, ये आपको तय करना है। हैदराबाद भाग्य, अरे काहे पाशा, हैदराबाद की पहचान हैदराबाद से। अच्छा, हैदराबाद में क्या है इनको नहीं मालूम? सालार जंग म्यूजियम में जाके देखो, चार मीनार है वो जाके देखो, फलकनुमा होटल है जाके देखो, किले गोलकुंडा है जाकर देखो, खाने की चीजें खाओ, जो खाते खाओ, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय शेरवानी के। कुछ नजर नहीं आ रहा, नहीं इनू कर रहे, इनू कर रहे, इनू कर रहे। अब रोज दिल्ली से कोई ना कोई पैराशूट से उतर रहा, उतरते कि मीडिया के सामने बैठ के शुरू हो रहा, इनू ऐसा है, इनू। अरे तुम, ये तकलीफ कहां हो गई मोदी को, बीजेपी को? मैं ये पूछा 2019 से अब तक आप हैदराबाद की तरक्की के लिए कितना पैसा दिए, बता दो ना भाई। पूरा सैलाब आया, पानी आया, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हैदराबाद का, रंगारेड्डी के इलाकों का, आपने क्या पैसा दिया बताओ? इनको बात समझ में नहीं आती, इनको बात समझ में नहीं आती। अरे पैसे क्यों नहीं दिए? दो ना भाई आप तो। नहीं, इनु जीना, इनु फुला, अरे रोज किसी न किसी को लेके आ रहे। ही अच्छा है, हैदराबाद में टाइम पास करिए, मगर याद रखो हम भी तुम्हारे को एक बात बोलेंगे। हम क्या बोलते हैदराबाद में जब इस तरह की वाहियात को गुफ्तगू करता, तो बोलते अरे पाशा खामोश हो जा, सुधर जा। नहीं सुना तो बोलते अरे ये कई को हौले पने की बैगन की गुफ्तगू कर रहा रे। बोलते नहीं बोलते, अब वही बोलना पड़ रहा है इन लोग। कई को रे बैगन की गुफ्तगू कर रहा है, ये हौले पने की, सर नहीं, टांग नहीं, दुम नहीं, काली पीछे पड़ा हुआ है, वो बोले जा रहे। खैर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अब मैं रुकने वाला तो नहीं हूं, क्या करते कर लो।
अब हमको अपना काम करना है, हैदराबाद के अमन को बरकरार रखना है, मलकपेट की आवाम को एक बात समझना है।